दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि पूर्ण सुख क्या होता है। पूर्ण सुख की प्राप्ति कैसे होती है और पूर्ण सुख की परिभाषा क्या है, और हमारे संतों के, ऋषियों के, महर्षियों के विचार और उन द्वारा की गई व्याख्या और उनके द्वारा सार जो बताया गया है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे संत, ऋषि, महर्षि बड़े महान होते थे, बड़े वैज्ञानिक होते थे। आजकल ये अलग बात है कि संत शब्द में कुछ विकार आ गए हैं। कोई भी अपने आगे संत लगा देता है क्योंकि रोक टोक तो है नहीं। बड़ा लिबरल है भारत देश। कोई भी चाहे वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद पढ़े ना पढ़े लेकिन संत लगा लेता है। भीड़ इकट्ठी करने का शौक है। बिना शास्त्रों के बातें करके भीड़ इकट्ठी करके और संत बन जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इससे हमारे ऋषियों का नाम बदनाम होता है। तो दोस्तों हमारे जो असली संत थे, जो तपस्वी थे, साधना की थी जिन्होंने, तपस्याएं करी थी जिन्होंने, पीनियल ग्रंथि को जागृत करके जिन्होंने ब्रह्मांड से कनेक्शन जोड़ लिया था, जिन्होंने अद्वितीय शक्तियों को देख लिया था, अदृश्य शक्तियों को देख लिया था जिन्होंने, वो हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा, उनके द्वारा पूर्ण सुख क्या है आज उस पर चर्चा करते हैं हम। उन्होंने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा धन बताया उन्होंने। शरीर स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से सारी सुखों के भोग, उपभोग, सदुपयोग हम कर सकते हैं। खान पान, रहन सहन शरीर के लिए ही तो है। मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, शरीर के लिए ही तो है। बीमार शरीर होगा, परहेज बताए गए होंगे, खाने पीने पे बंधन होगा तो क्या खाएगा और क्या कमाएगा और क्या मेहनत करने को जी चाहेगा उसका। तो दोस्तों हमारे ऋषियों ने कहा पहला सुख निरोगी काया। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेहनत करें, पसीना निकालें, योग व्यायाम करें, हार्ड वर्क करें। शरीर का ध्यान रखेंगे तो शरीर साथ देगा, ध्यान नहीं रखेंगे तो शरीर साथ छोड़ देगा। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, शरीर को स्वस्थ रखिए और स्वस्थ रखने के जो भी फार्मूले हैं उन पे चलिए। दोस्तों दूसरा सुख हाथ में माया। अगर शरीर स्वस्थ होगा, मेहनत करेंगे, धन कमाएंगे और धन से फिर रोटी, कपड़ा, मकान, जितनी भी ज़रूरतें पूरी होंगी। इसलिए दोस्तों दूसरा सुख हाथ में माया। अगर हाथ में माया ना होगी तो हम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, दूसरों की तरफ देख देख के ज़िंदगी निकल जाएगी। किसी भी चीज़ का सुख पैसे से ही प्राप्त होगा। ये ध्यान रखा जाए कि पैसा तरीके से कमाया जाए, मेहनत से कमाया जाए, संस्कारों से कमाया जाए, किसी का हक ना छीना जाए, किसी के पेट पर लात ना मारें, किसी की संपत्ति ना हड़पें। ये बहुत बड़े पाप कर्मों में आ जाते हैं। अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही काम आता है और अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही फलता है और हम भी फलते फूलते। गलत तरीक़ों से किसी का हड़प के, अनावश्यक कब्जे करके, ज़मीन जायदाद हड़प के, चोरी करके कमाया हुआ पैसा काम नहीं आता, और जो हमारी हक की कमाई होती है उसको भी ले बैठता है। तो दोस्तों पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। जब शरीर स्वस्थ होगा, मेहनत के द्वारा पैसा होगा तो फिर परिवार को भी जी चाहेगा और परिवार को जी चाहेगा तो शादी निश्चित है। और शादी के बाद में
पत्नी अगर सुलक्षणा है, सदाचारी है, संस्कारों पे चलने वाली है, कलह से दूर रहने वाली है, विनम्र है, भगवान में विश्वास है, भगवान को मानने वाली है, पाप से डरती हैं, अच्छे कर्मों में विश्वास है, पूर्ण आदर देती हैं, मान रखती हैं, सम्मान रखती हैं, तो वो घर स्वर्ग है। जिस घर में अच्छी औरतें हैं, पत्नियां हैं, कोऑपरेट करती हैं, अच्छी सलाहें देती हैं, अच्छी सलाहें लेती हैं, मिलजुल के हल निकालते हैं बातों का। आदमी जब ऑफिस में होता है या बिजनेस में होता है, कहीं बाहर होता है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि कब घर जाऊं, और पत्नी भी इंतजार करे कि कब आए। वो घर स्वर्ग है। वो बहुत बड़ा सुख है, बहुत भारी और बड़ा सुख है ये। जिनके पास ये सुख नहीं, आपस में विश्वास नहीं, आपस में विचार नहीं मिलते, ईर्ष्या और वैमनस्य बना रहता है, उन लोगों से पूछिए, उनके लिए सब निरर्थक है। उनके लिए धन मिट्टी के समान है। ये बहुत बड़ा सुख है। आपस में विश्वास होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, भगवान से डर होना चाहिए, दया होनी चाहिए, धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तीसरा सुख, सुलक्षणा नारी। जिनकी पत्नियां अच्छी हैं तो बहुत बड़ा सुख है उनके पास, वो बहुत सुखी हैं, यही स्वर्ग है उनके लिए। और हमारे ऋषियों ने फिर चौथा सुख, सुत आज्ञाकारी, यानी संतान आज्ञाकारी होनी चाहिए। जो संस्कार हैं उनको निभाने वाली होनी चाहिए, जो मर्यादाएं हैं उनको निभाने वाली होनी चाहिए, मेहनती होनी चाहिए, कर्मठ होनी चाहिए, अपने पैरों पे खड़े होके खुद कमाएं। और दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ये भी कहा है कि जोड़ा हुआ धन संतान का जीवन खराब ही करता है। या तो जोड़े हुए धन से कंपनियां, फैक्ट्री, बिजनेस हों जिसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिले, लाखों लोगों के घर बसें, लाखों लोगों के घर में चूल्हे जलें, उसको संभाले निष्ठा से और परमात्मा से डरते हुए, उस पैसे को तरीके से खर्चे, जैसे खर्चने के तरीके गुरु नानक देव जी ने बताए हैं। कीरत करें, वंड चखें, नाम जपें, मेहनत करें, दान भी करें और भगवान का ध्यान भी करें। तो दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। जिन घरों में ये सुख हैं उनको बेजोड़ हैं। उस सुख के आगे सब धन धूरी समान, बाकी सब धन धूल के समान है। आदमी के पास धन के तो ढेर लगे हैं, शांति नहीं है, संतान आज्ञाकारी नहीं है, पत्नी पे विश्वास नहीं है, शरीर से बीमार है, क्या करेगा उस धन का? रखा रहे। हमारे ऋषियों ने एक एक शब्द को तोल तोल के बताया हमें, बड़ी साधना से, बड़े अनुभव के साथ, बड़े आत्मचिंतन और विश्लेषण के साथ हमारे सामने शब्दों को प्रस्तुत किया। उन पे चलें। और वैसे भी कहा है गुरु मान्य ग्रंथों के शब्द बेशकीमती होते हैं, अमूल्य होते हैं, और हमारे ऋषियों की वाणी अमूल्य है। तो दोस्तों, ये सुख की कामना कीजिए और हम प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से दुआ करते हैं कि आपके घरों में ये सुख हों, लेकिन कोशिश खुद ने ही करनी है। जो हम बोएंगे सो पाएंगे। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से आए? किक्कर के बीज बोने से किक्कर ही आएगी, आम नहीं आएंगे। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी सोच रखिए, मन वचन से किसी की हानि ना कीजिए, कठोर परिश्रम कीजिए, और ये सुख निश्चित रूप से वहाँ अपने आप पैदा हो जाते हैं। कर्मों का खेल है। अच्छे कर्म का मतलब काम के ऊपर डिपेंड करता है, और काम संस्कारों पे चलते हुए करिए। जो भी आपको काम मिले निष्ठा से करिए। काम का कोई छोटा बड़ा नहीं होता।
तो दोस्तों, ये चारों सुख आपकी ज़िंदगी में आएँ, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें, ये हमारी कामना है। जय हिंद।